जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महाउपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अब की बार किसकी सरकार? किस फिल्मों में आपने कई आइटम नंबर्स देखे होंगे, उन आइटम नंबर्स पे आप थिरके भी होंगे और आइटम नंबर्स पे सीटें भी बजाई होंगी। लेकिन अब सियासत में भी आइटम नंबर्स आने लगे हैं और इसकी शुरुआत कर डाली है कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी हुए हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो कांग्रेस के। जी हाँ, उनका नाम है कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया और भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा, और अब उसके डिफेंड में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में भी कई आइटम हैं। आइटम नंबर 1 है, आइटम नंबर 2 है, आइटम नंबर 3 है। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी नहीं रहे, सब आइटम हो गए हैं? और अब क्या ये आइटम शब्द को किसी भी तरह से प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को आइटम बना दिया जाएगा? इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक आइटम और सुन लीजिए। भैया जरा सा तगड़ा सा आइटम बजा के बताइए। स्वदेश न्यूज़ की चौपाल में मौजूद है और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। इस आइटम नंबर पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव बरोली जी मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और काफी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, आईटी सेल के भी देखते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ओपी श्रीवास्तव जी मौजूद है। ओपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी तेज तर्रार शैली के जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी मौजूद है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस आइटम नंबर पे हम बातचीत करना चाहेंगे अभिनव बरोली जी से और उनसे पूछेंगे, साहब आपका आइटम नंबर क्या है? देखिए साहब, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अभी प्रतिदिन रेप की घटनाएं चल रही हैं, हम अगर उन मुद्दों पे बात करें तो बहुत बेहतर हो। मुद्दा आपके कमलनाथ जी ने उठाए, तो फिर अगर आप इस चीज़ों पे जाना चाहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हम नहीं जा रहे, कमलनाथ जी जा रहे हैं। कमलनाथ जी कहीं नहीं गए हैं, ये एक बातें हैं। कमलनाथ जी ने आज फिर बोला मन से। मुझे बोलने तो दीजिए आशुतोष जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्सी गाय सोनिया गांधी जी को बोला था, रेणुका चौधरी जी को सूप नखा बोला था। अभी लेटेस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिसाहूलाल साहू ने खुद रखेल बोला है कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ कुंजाम जी की पत्नी को। तो ये सब गंदी राजनीति में पढ़ने से अच्छा है कि हम अच्छी राजनीति में जाएं। कौन पढ़ रहा है गंदी राजनीति में? आइटम वाली गंदी राजनीति में कौन पढ़ा है? आइटम, अभी आपने तबले को आइटम बोला, अभी आपने खुद बोल रहे हैं तबला आइटम है। हम तो बोल रहे हैं साहब आइटम नंबर फिल्मों में चलता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को, वो भी किसी महिला को बोलना सही है क्या? महिला को नहीं बोला, कमलनाथ जी ने किसी को नहीं बोला है। महिला जी जिस तरीके से कमलनाथ जी ने बोला है, उनने अपनी एक बात, एक लहजा होता है किसी इंसान का बोलने का, एक बुजुर्ग इंसान है वो और सारी चीज समझते हैं। लेकिन देश के प्रधान बुजुर्ग इंसान है वो, उनके बात को शायद समझा रहे अभिनव। देखिए आशुतोष जी, पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है सत्ता जाने के बाद से। जो लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ लगातार काम करते रहे, जो लोग इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, जो लोग इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, अब विकास करना, विकास को एडजस्टमेंट करके जेबें भरना, ये सारे विषय जो थे उसी तारतम्य में आज बौखलाकर कमलनाथ जी ने इनकी पूर्व कैबिनेट मंत्री को, एक महिला को, एक संभ्रांत महिला को, एक गरीब महिला को
एक SC/ST की महिला को आप आइटम कहते हैं? क्या ये आपकी संस्कृति है या आपका कल्चर है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पूरी कांग्रेस पार्टी में आइटम भरे पड़े हैं तो माननीय सोनिया गांधी जी का कौन सा आइटम नंबर है, कृपया वो भी बता दीजिए। तो कम से कम हम उनको वैसे बोलने की बजाय कहेंगे आइटम नंबर 1 आ गया या आइटम नंबर 2 आ गया। ये एक जीवित व्यक्ति के लिए अपमान के शब्द होते हैं और ये कह रहे हैं कि आपने तबले को आइटम कहा। जिस निर्जीव व्यक्ति को आइटम कहा जाता है, किसी सजीव व्यक्ति को आइटम नहीं कहा जाता है। ये इनको ठीक करना चाहिए। ये पश्चिम सभ्यता का परिचायक होता है आइटम वगैरह बोलना, ये भारतीय संस्कृति का परिचायक नहीं है। बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार, बेहद ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सर, काफी आपने चुनाव देखे होंगे, ये आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और कई शब्द अभिनव जी ने भी बताया, किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है गुप्ता जी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति अपमानित टिप्पणी करना ये निहायत ही गलत है। अगर किसी व्यक्ति से भूले भसरे में अपने जबान से कोई स्लिप होने वाला शब्द किसी को ठेस पहुंचाता है, अगर उस शब्द पर माफ़ी मांग ली जाए तो मैं समझता हूँ उसको पूरी दुनिया माफ़ कर देगी। लेकिन अभी सवाल ये नहीं उठ रहा, अभी तक तो आइटम चल रहा था, अब उसमें आइटम नंबर भी जुड़ गया है। अब ये नंबर जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है या ये कांग्रेस या बीजेपी के नेता कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी दिक्कत इनको इस बात की है कि हम किसी को कुछ कह देंगे तो हमको फ़ायदा होगा। महिलाओं को जब इतना सम्मान की बात आप कर रहे हैं तो उनको उतना सम्मान दीजिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए टिप्पणी करके और ज़्यादा वोट कमा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे घर में मेरी मिसेज और मेरी बेटी 3 दिन से मुझे इसी बात पे कह रही है कि राजनीति में इस टाइप की टिप्पणियाँ क्यों होती हैं। ये क्या है, ये सब चल रहा है और चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि देश में राष्ट्रपति शासन ही नहीं लग जाए। ये लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। टिप्पणियाँ बहुत गलत चल रही हैं, देश उससे बदनाम हो रहा है। एक तरफ तो आग जल लगी हुई है और दूसरी तरफ आप पानी डाल रहे हैं, तो ये थोड़ा होना चाहिए। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं श्रीवास्तव जी की, कोई कहता है कि जैसे जैसे दशहरा नज़दीक आता है तो शक्लें जो है रावण जैसी बन जाती हैं। कोई आइटम कह रहा है, रखेल भी शब्द बता रहे हैं, अभिनव जी बता रहे हैं, क्या क्या स्तर जा रहा है? ये कहने कहने से कुछ नहीं होता था। आपने भी वोट डाला है, मैं भी डालता हूँ, महिलाएं भी डालती हैं। अब आपका क्या है कि आपके हाथ से सत्ता चली गई। सत्ता क्यों चली गई? कि वो लोग 24-28 जितने थे आपकी तरफ आ गए। अब उसके लिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी ने कर दिया। ऐसा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, उनको आना था वो आ गए, सिंधिया के साथ थे। सिंधिया बीजेपी में आए तो वो अपना, जब उनका गुरु आ गया तो चेले वहाँ कैसे रहेंगे? अब उसके बाद आ गए। अब आने के बाद इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि एक फ़ोटो अभी रिलीज़ हुआ था, आपने भी शायद देखा हो, वैसे ज़्यादा मैं उसकी आलोचना तो नहीं करूँगा, कि कोई नेता किसी महिला स्टेज के सामने इस तरीके से बैठा हो, वो नेता स्टेज बोल रही है और उस नेता की नज़र कहाँ है, ये शायद आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी होगी। कहाँ नेतागिरी कर रहा हो साहब? जैकलिन फर्नांडिस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं उसी की बात, कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ आइटम बोलने से नहीं, निगाहों में भी काफ़ी कुछ तो है। वरिष्ठ पत्रकार ओपी श्रीवास्तव जिनका कहना है कि बड़ा भोंडा लगता है, बड़ी शर्म आती है जब इतने वरिष्ठ स्तर के जो नेता, चलिए ठीक है उनके मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, चलिए मान लीजिए, माफ़ी मांग लेते। और उन्होंने माफ़ी मांगने के बजाय आपकी पूरी पार्टी को, मैं देख रहा था कल जब उन्होंने इमरती देवी जी को, मैं चाहूंगा अगर पीसीआर वो क्लिपिंग भी साथ में दिखाए, कि जब इमरती देवी जी को कमलनाथ जी ने आइटम कहा तो बिल्कुल साथ में विजय लक्ष्मी साधो जी, कांग्रेस की पूर्व मंत्री, कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो जी, बेहद ही वरिष्ठ जो नेत्री है कांग्रेस पार्टी की, उसी मंच पर खड़ी थी। उन्होंने शर्म से मुंह ऐसा दबा लिया और शर्म से मुंह दबा के वो लाखन सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं उनकी तरफ उन्होंने हाथ यूं रखा। अरे भाई बाप रे बाप, ये क्या बोल गए? 2 बार उन्होंने देखा, चौंक कर आंखें इतनी चौड़ी हो गई कि कमलनाथ जी आखिर क्या कह रहे हैं? आप ही की नेत्री हैं, आप ही की मंत्री हैं, आपकी पूर्व मंत्री हैं, वो तो हैरान रहे कि क्या बोल रहे कमलनाथ जी। आपकी आंखें चौड़ी रह गई, सभी को आप ये बोल रहे हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी साधो जी की बात कर रहा हूं मैं। कल ही की तारीख में एक सभा में किसान की मौत हो जाती है। अभी हम आइटम पे बात कर लें, हम उसमें भी आएंगे। ये क्या कंपैरिजन है? ये क्या तुलना है? नहीं, क्या तुलना है? आप तुलना वाली बात कर रहे हैं, किसान का मरना, आइटम से आप किसान के मरने की तुलना आप समझ रहे हैं? इस की बात करते हैं, उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। लोग मर रहे हैं। इसका कोई जवाब है कि विजय लक्ष्मी साधो जी भी जो शर्मा गई थी, हैरान रह गई थी कि हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री। आशुतोष जी, हम किसी चीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। किसान की मौत कल की तारीख में हुई है, आप उनके लिए आप मौन नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप आइटम शब्द के पीछे आप मौन रख रहे हैं। देश में किसान कंटिन्यू मर रहा है। कल सभा के अंदर एक किसान की मृत्यु हुई,
उसके लिए कोई संवेदना नहीं है, लेकिन आइटम पे है क्योंकि हमें मुद्दा मिल गया है कि कमलनाथ जी ने बोल दिया है ऐसा आइटम, तो किसान के मरने पे बोल दिया, आप मानते हैं ना मुद्दा दे दिया है? उनका कहना है कि कमलनाथ आप मानते हैं मुद्दा दे दिया? नहीं, मैं मुद्दा की बात नहीं कर रहा, मुद्दा बनाना चाहते हैं बनाए, जनता सब देख रही है, जनता बहुत समझदार है, जनता को सब मालूम है कि किसान किस तरीके से मर रहा है इस प्रदेश में, रेप किस तरीके से हो रहे हैं, प्रतिदिन रेप हो रहे हैं। मतलब आइटम का कोई डिफेंड कुछ बताया? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ लाइन दी कि कैसे बचे? नहीं, सुरजेवाला जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम खुद समझते हैं और प्रदेश की जनता समझती है कि ये मुद्दों को किस तरह भटकाना चाहते हैं। कल से लेके आज तक सिर्फ आइटम की बात कर रहे हैं, रेप की बात नहीं कर रहे हैं, किसान की मौत हो गई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए कि किसान की मौत पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आज आइटम पे सवाल पूछेंगे, आपकी जिद है, फिर कमलनाथ जी ने बोला, अगर आपकी जिद है कि हम आइटम, अरे आज मैं ये सवाल नहीं पूछता ओपी श्रीवास्तव जी, ये सवाल मैं नहीं पूछता। अगर सिर्फ मैं इसको स्लिप ऑफ टंग मान लेता, सोचता कि चलिए इतने वरिष्ठ कमलनाथ जी हैं, हो सकता है कि आज वो माफी मांग ले ट्विटर पे, लेकिन जिस तरह से आज फिर से उन्होंने एक सभा में आइटम नंबर 1 अजय सिंह, आइटम नंबर 2 राजवीर सिंह, हमारी पार्टी में आइटम ही आइटम है, ये जब बोला तो कहने का ऐसा लगा कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो इमरती देवी जो महिला मंत्री रही हैं उनकी कैबिनेट में भी वो जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनके मुंह से जो निकल गया अब ये वो जाने। अगर इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है तो कांग्रेस अभी भी फेल नहीं है। कांग्रेस अगर चाहे तो वो माफ़ी मांग कर खेत व्यक्त करके विपक्ष को करारा जवाब दे सकती है कि हाँ, हमसे गलती हो गई थी, हम उसके लिए खेत व्यक्त करते हैं। कमलनाथ कोई बच्चा नहीं है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है और 200 से ज़्यादा संस्थाओं को वो खुद चलाते हैं। कमलनाथ जी के लिए उनके दोस्तों को, उनको मिलने वालों को ये सलाह देना चाहिए कि साहब ये ऐसा मौका है इस वक्त कि अगर माफ़ी मांगने की तो इससे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो वही फ़ायदेमंद हो सकता है उनको, वरना और उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दर्शकों, मुझे याद है शरद यादव जी जब भोपाल आए थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने हमारी एक पत्रकार को एक सवाल पूछा था कि पत्रकारिता, महिला पत्रकार थी अभिनव जी, उन्होंने एक सवाल पूछा कि साहब आप रहने वाले तो मध्य प्रदेश के, लेकिन राजनीति बिहार की करते हैं, तो इसका जवाब तो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने कहा कि भाई भोपाल भी बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। और उसके बाद ये मुद्दा उठा कि आखिर एक महिला पत्रकार को अचानक से पूरे पत्रकारिता सम्मेलन में उनको कहा कि खूबसूरत है, इस रिमार्क को लेकर, इस शब्द को लेकर बड़ा हंगामा मचा। और उसके बाद शरद यादव जी ने, अभिनव जी, माफ़ी मांगी। जो ओपी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, और काफ़ी वरिष्ठ हैं, लोगों ने फिर कहा कि नहीं ठीक है, इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनका मतलब नहीं था। लेकिन कमलनाथ जी तो इसको अब जस्टिफाई कर रहे हैं, जो मेरा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि आखिर वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी नहीं है, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, तो आपके कितने आइटम नंबर 28 है? देखिए, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस आइटम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और वर्तमान में अभी जिस तरीके से बिसाहू लाल जी ने रखेल बोला है, अब रखेल पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि भाजपा के लोग जिस तरीके से, और गद्दार जिस तरीके से ये गद्दार लोग, रखेल शब्द पे प्रकाश जी, रखेल शब्द बिसाहू लाल जी का स्टेटमेंट है, अभिनव जी का आरोप है। देखिए, बिसाहू लाल जी ने क्या कहा ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं अभिनव जी की बातों का कुछ जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा किसान की मौत हो गई, किसान की मौत। आज मुझे बताइए कि अगर किसी सभा में प्राकृतिक रूप से किसी किसान को हार्ट अटैक आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पूरी सभा का संचालन रोककर माननीय ज्योतिरादित्य जी ने, माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शव को बाकायदा सम्मान उनके घर पहुंचाया गया। देखिए, मैं जो तस्वीर देखी प्रकाश जी, उसमें तस्वीर में साफ तौर पर जो अखबार में छपी, प्रतिष्ठित अखबार में, अकेले कुर्सी में वो लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है, मैं कहूँगा, है ना, और बाकी सब कुर्सी खाली। बाई एक्सीडेंटली अगर कोई शव वहाँ हो जाता है या कोई घटना घट जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने वहाँ चारों तरफ से उसको रोक दिया था, पब्लिक को आसपास नहीं जाने दिया था, ताकि पुलिस आए और उसका पोस्टमार्टम वगैरह हो कि क्या क्या कारण। शाह जी के चरणों में एक महिला आ गई थी, मैं कहता हूँ हो सकता है कोई स्टंट हो, कुछ हो, लेकिन अगर एक महिला अगर आ गई है, प्रकाश जी, मैं संवेदनाओं की बात कर रहा हूँ। और ओपी श्रीवास्तव जी समझ रहे हैं मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर संवेदनाएं जो हैं अगर इस तरह से मरती जाएंगी तो शब्द भी वैसे निकलेंगे, जब कांग्रेस हो, जब भाजपा हो। देखिए आशु जी, संवेदनशील रहना अत्यंत आवश्यक है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी बहुत संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, चाहे वी डी शर्मा जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बहुत संवेदनशील है। अगर रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना मिलती है, दिखती है, तो वहाँ रुक के अपनी गाड़ी देकर, भले खुद पैदल चल लेते हैं, अपनी गाड़ी से उस व्यक्ति को उसके अंजाम तक या उसके मुकाम तक पहुँचाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं देखिए आपकी पूर्व सहयोगी, आज अगर आप बहरा रहे हैं, अगर आप बौखला रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप ये लोगों से कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइटम था ऐसा, तो आप मुझे पहले बता देते। तो क्या पहले आपके दूध पीते बच्चे थे,
आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं तो क्या आप हवा में ही चल रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे लोग आइटम नंबर हैं तो सोनिया गांधी का कौन सा नंबर है, आइटम नंबर है? कृपया करके माननीय कमलनाथ जी वो बताइए। और जहां तक ये बार बार रखेल की बात कर रहे हैं तो मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं कि बिसाहू लाल जी ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है, और अगर कही है तो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी कि वो इस बात के लिए खेद व्यक्त करें और इन सारी बातों के लिए क्षमा याचना भी करें। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम किसी महिला का या किसी माता का अपमान करें। हमारे लिए माँ दुर्गा है, नारी है, शक्ति है, हम उनकी उपासना करते हैं, बेटी है। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगे कुछ भी चलेगा। इन्होंने तो साफ तौर पे कहते कि बिसाहू लाल, एक मिनट सुनिए आप, अभिनव जी ने साफ तौर पे कहते कि बिसाहू लाल जी ने अगर ऐसा कहा है और इस तरह के वीडियो आ भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, निश्चित तौर पे आप गलत नहीं कह रहे हैं। तो अगर कहा है तो उन्होंने कहा कि बिसाहू लाल जी को माफी मांगने के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा, वो माफी भी मांगेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। ऐसा ही दावा कि आप भी कर सकते हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके पूर्व मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे, खेद व्यक्त करेंगे इस शब्द पर? बिल्कुल हो सकता है, अगर उन्होंने इस तरीके का कुछ भी कहा है तो वो बिल्कुल माफी मांगेंगे। तो जस्टिफाई कर रहे हैं साहब, मैं ये मेरे शब्द हैं। खेल और ये शब्द उनके हैं। मैं आपके बीच में गांधी का कौन सा नंबर है, सोनिया गांधी का कौन सा नंबर है? मैं बता रहा हूँ आपको, इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं अभी की हमारी संस्कृति नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जर्सी गाय बोलता है सोनिया गांधी को, तब इनको शर्म नहीं आती है। ये रेणुका चौधरी को सूर्पनखा बोलते हैं, इनके सूर्पनखा बोलते हैं। उसके बाद शशि थरूर जो इंसान दिवंगत हो चुका है, सुनंदा पुष्कर को ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो इनकी भाषा, इनकी अभद्र भाषाओं पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बातें इनके अंदर संस्कृति है। जब ये एक महिला का अपमान कर रहे हैं जिस तरीके से, वो इनके लिए ठीक है। ओबी जी, ये किस तरह का द्वंद है, किस तरह का द्वंद है जो राष्ट्रीय राजनीति से होता हुआ मध्य प्रदेश में भी आ गया है, और अब इस तरह से जो शब्दों का हो रहा है, आपने लंबी आपने पत्रकारिता करी है, किस तरह का ये आप स्तर को देख रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर कमलनाथ जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो कौन सा द्वंद है जिससे वो जूझ रहे हैं इस समय? ऐसा है, इस वक्त मध्य प्रदेश बड़ी गंभीर मोड़ पे खड़ा हुआ है। अगर होने वाले उपचुनाव वाली सीटों पे अगर बहुमत बीजेपी के पास नहीं आता है तो ये सत्ता गवा बैठेंगे। अगर बहुमत बढ़ जाता है तो ये सत्ता में आ जाएंगे। रहा सवाल अपशब्दों के उपयोग का, कोई बीजेपी का नेता या कोई भी कांग्रेस का नेता या किसी भी दल का नेता अगर किसी के प्रति अपमानित टिप्पणी करता है तो उसके हाईकमान को चाहिए कि नहीं आपने ये शब्द जो कहा है ये गलत है, इसके लिए आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। लेकिन हाईकमान खुद लाचार हैं। जब हाईकमान लाचार हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो अपनी अपनी ढपड़ी सब बजा रहे हैं। इस अपनी ढपड़ी में किस बिल्ली के भाग से किसके लिए चीखा टूटेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। चीखा टूटेगा। लेकिन मैं फिर एक बार वो तस्वीर आपको गौर करा दूं, विजय लक्ष्मी साधो जी बाजू में खड़ी हुई थी जब आइटम बोला गया, और एक महिला होने के नाते उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही स्वाभाविक थी। कमलनाथ जी की जो निगाह है, जो दूषित निगाह कमलनाथ जी की, मैंने देखा अभी ट्विटर पे तमाम लोगों ने, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी, वो कमलनाथ जी किस तरीके से, वो एक फिल्म की हीरोइन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, किस तरीके से उनको तरफ देख रहे हैं, जो आईफा अवार्ड में उन्होंने उनको बुलाया था। ये निगाहों का भी खोट है कमलनाथ जी की निगाह में, इनको भी ठीक करना चाहिए। केवल जबान खराब नहीं है, उनकी निगाह भी खराब है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से नारी, माताएं, महिलाएं, बहनें सब किनारा करने में लगी। और मध्य प्रदेश की कोई भी महिला कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में कोई वोट देने वाली है। अभिनव जी, मैं चूंकि बीच में प्रकाश जी ने बोल दिया था, मैं फिर उस सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, वो महिला हैं, आपकी विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विजय लक्ष्मी जी। मैं वो तस्वीर आपको लगातार दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर कि किस तरह से जब इमरती देवी जी को उन्होंने बोला तो वो भी बेचारी घबरा गई, वो भी एकदम शर्मा गई, एकदम चौंक गई, क्योंकि कमलनाथ जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। मैं तो एक उनको अगर पार्टी लाइन से ऊपर अगर हम देखें तो हमारी देश की राजनीति के एक पुरोधा उनको कहा जा सकता है, एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। हम उनको बीजेपी कांग्रेस के अगर ऊपर उठ के देखें, है ना, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर कि हम देखें तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को भी है। लेकिन अगर इस तरह की अगर भाषा शैली कमलनाथ जी की आएगी तो हैरानी तो होती है। हैरानी की बात
हर चीज़ में होनी चाहिए। पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं और जनता देख भी रही है। जनता आप कितना भी भटकाना चाहेंगे, जनता इस मुद्दों से नहीं भटकेगी। मैं आपसे बार बार क्यों भटकाना चाहेंगे साहब? आइटम बोल वो रहे हैं, वो करते मुद्दों की बात वहाँ पे डबरा में। वो तो कह रहे हैं कि साहब देखिए, आप लोग जनता से कह रहे हैं कि आज आपने हमें बताया नहीं, मुझे तो पहले बता दिया होता तब मैं मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने जब उनको कैबिनेट के मंत्री के तौर पे दाखिल कराया, आपने वहाँ पे बैठ के शपथ दिलाई, पैर आपके ऐसे यूं करके आप वो मुद्रा में जब बैठे थे, तो हमने उनको भटकाया था पत्रकारों ने? क्या हमने उनसे कहा था कि डबरा में जाकर उनके मुद्दों की बात मत करिए? क्या हमने कहा था कि डबरा की जो मूलभूत समस्या है उनकी बात मत कीजिए, आइटम की बात करने को हमने बोला था? आप तो गजब ढा रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पर। कमलनाथ जी ने राम सिया भारती आपने देखा होगा, बड़ा मलहरा की जनता इन भाजपा के लोगों को जवाब दे देगी कि महिलाओं का कितना सम्मान पार्टी के अंदर है और कितना नहीं है। जहां बात आप इमरती देवी जी का कर रहे हैं कि उनके साथ जिस तरीके से जो भी बोला है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, मुझे तो लगता नहीं कि क्या जिस अंदेशे उनका आशय क्या था आप बताइए? जो भी आशय में जिस आप बता दो। चलिए, आप तो हम पे आरोप लगा देंगे, हम तो आपसे समझते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने किस आशय से इमरती देवी जी को आइटम कहा, आप बता दीजिए। हम नहीं कह रहे, आप तो हम पे आरोप लगा, आप बताइए। जैसे ये बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने रखेल जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से प्रत्याशी की वाइफ को रखेल इन लोगों ने बोला है, ये माफी मांगेंगे, उसी तरीके से कमलनाथ जी भी खेद व्यक्त करेंगे, माफी मांगेंगे अगर उनने गलत किया होगा। ये तो दिख रहा है टीवी पर कि किस तरीके से विश्वास मांगेंगे, आप कह रहे हैं? बिल्कुल मांगेंगे, की बात मानेंगे? अगर बिल्कुल मांगेंगे, अगर बोला होगा जो। लेकिन यहाँ तो रखेल वाला वीडियो आप क्लियर देखिए। आपकी वही नौकरी न चली जाए साहब, कमलनाथ जी को बोलेंगे आप? आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं। मेरी बात सुनिए आप। ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, रखेल बोला है जी, माफी मांगेंगे। अभिनव ने कहा है, मैं इनकी इन युवा नेता की मैं यहाँ पे प्रशंसा करूंगा, ऑनर प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने कहा है, बहुत ही दमदारी से अपनी बात रखी इन्होंने। रखेल शिवराज सिंह चौहान जी, रखेल जो बोला है इन लोगों ने, आइटम और रखेल शब्द जनता देख रही है। रखेल शब्द एक बार फिर दोहराइए। अगर आप बिसाव लाल जी ने से कहा है कि माफी मांगेंगे वो, ठीक है अभिनव जी? हाँ, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए आप अभिनव जी। बिसाहू लाल जी ने कहीं कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। उसके बाद मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा है तो 10 बार वो माफी मांगेंगे, सर झुका के माफी मांगेंगे। अगर उनके कोई भी स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई है या कुछ भी गलत बोला है, 10 बार मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी वो क्षमा याचना करे अगर उन्होंने कोई गलत बात कही है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही थी वहां आइटम कहने की? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले जो 15 साल में हमारी सरकार रही, कभी एक शब्द बोलने के लिए उनका आपके पास कभी कोई विषय नहीं रहा? क्या ये 6 महीने की शिवराज जी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, उनके खिलाफ भी यानी आपके खिलाफ कोई आरोप लगाने के लिए, आपके खिलाफ आपको बोलने के लिए उनके खिलाफ कुछ नहीं है? इसीलिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने पूर्व सहयोगियों को कोस रहे हैं, क्योंकि आपकी गलत नीतियों से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज वो जनता की दरबार में पहुंच गए और जनता के सामने अपने आपको प्रस्तुत करके चुनाव लड़ रहे हैं। उससे आपको बौखलाहट है? आपको लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप 75 बरस के वयोवृद्ध नेता हो गए, उसके बाद आप किसी भी महिला को कुछ भी कहेंगे और जनता आपको माफ कर देगी? सुर्खी में मंच से कूद गए कमलनाथ जी, उन्होंने कहा भी मैं जवान हूं। देखिए, ये कूदना और उसके बाद जाके मालिश कराना, घुटनों पे तेल लगवाना, ये सारी चीजें वो कमलनाथ जी से पूछिए कि वो क्या क्या करना पड़ रहा है उनको। वो कोस रहे हैं पूरी पार्टी को कि किस न किस कारण से तुम मुझे मध्य प्रदेश में ले आए, मैं तो केंद्र की राजनीति में ही अच्छा था। श्रीवास्तव जी, क्या मुद्दों की सही में राजनीति में कमी हो गई है कि जब इस तरह के जो शब्द हैं, अभिनव जी भी आरोप लगा रहे हैं, प्रकाश जी भी आरोप लगा रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप बराबरी तौर पर लग रहे हैं, क्या मुद्दों की अब कमी रह गई है? एक तरफ 15 साल का भी शासन है, एक तरफ 15 महीने का शासन है, ये टू द पॉइंट क्यों नहीं बात की जाती? 15 साल और 15 महीने की बात नहीं करेंगे। शासन तो लंबा कांग्रेस का ही रहा है। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी 15 साल से कर रही है, लेकिन अभी सवाल सिर्फ एक ही उठ रहा है कि इनको सोचना पड़ेगा, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर आज कमलनाथ जी खेद व्यक्त कर लेते हैं या प्रेस नोट जारी कर देते हैं, उसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन होगा कि हर अखबार और हर चैनल में वो टॉप पे चल रहेगा आज के दिन, और वो फ़ायदा देगा कांग्रेस को ही। कांग्रेस समझे या ना समझे, ये अपना आकलन बता रहे हैं अपन कि अगर ये बोलते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, तो उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए, और उसके अलावा फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं भी गया हूँ, 5-6 सीटों पे मैं गया हूँ। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज अगर मौन व्रत नहीं रखती, तो क्या फिर ये मैसेज नहीं जाता कि देखिए आपकी महिला नेत्री को आइटम कहा गया और आपने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया?
ये भी दुविधा थी बीजेपी के सामने। वो शिवराज ने बहुत तेज चलने वाले व्यक्ति हैं। वो उनने वो चाल फेंकी है मौन धारण करके कि जिन लोगों को ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो उस मौन धारण से सबको पता चल गया। बहुत तेज चलने वाला व्यक्ति है, दिमाग से चलने वाला। उसके दिमाग को समझो भाई, आखिर वो भी 15 साल रह चुका है तो कुछ तो दिमाग होगा ही। घुटनों पे बैठना भी उसी वही कला है। 15 साल अगर जनता के लिए सोचा होता और सारी चीज करी होती तो घुटनों पे नहीं बैठना पड़ता। वो मुद्दे निकालिए ना साहब, आइटम नंबर क्यों निकाल रहे हैं? आइटम वाली बात नहीं है। जब कमलनाथ जी ने अपने प्रत्याशियों का आइटम बोल दिया, क्या वो स्वीकार करते हैं? सुनिए, आप आइटम का आप बार बार मुझसे बोल रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि अगर उनने रखेल बोला होगा, ये तो सब देख रहे हैं, रखेल बोला है उनने। अगर ये बोल रहे हैं ये माफी मांगे तो हम भी बोल रहे हैं। अगर ऐसी सारी चीजें तो मैं आपके खुले उस पर बोल चुका हूँ कि खेद व्यक्त वो करेंगे। बात होगी आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अगर ऐसी चीज हुई है तो जैसे ये बोल रहे हैं कि मैंने तो नहीं देखा, अरे मैंने तो देखा, क्या पूरे लोग व्यू कर चुके हैं कि रखेल शब्द का इस्तेमाल किया है। विश्वनाथ, माफी मांगने की उम्मीद है आपको? मुझे ये इस चीजों में हम नहीं जा सकते कि ये तो कमलनाथ जी खुद इतने, आप लोग फिर भी आपने बहुत बेबाकी से रख दी। मैंने सारी बात आपके सामने रखी। मैं एक चीज, आपका पद क्या है? शब्द जिस तरीके से बोला है वो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है बिल्कुल। आत्मसम्मान, महिला के आत्मसम्मान की आप बात कर रहे हैं। अगर आप रखेल बोल रहे हैं किसी की पत्नी को, एक जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो वाकई में बहुत गंदी सोच और गंदी सोच के लोग भाजपा के हैं। कहाँ से देख लिया हमने, तो नहीं देखा और ना हमारे किसी लोग। नहीं, वो जिम्मेदार प्रवक्ता है। आप वीडियो दीजिएगा। आश्चर्य लग रहा है, ये भेजे मेरे को। हमारे यहाँ पार्टी में हर बात का संज्ञान लिया जाता है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस जैसा नहीं है कि मैंने एक अगर कोई गलती करी तो उसको जस्टिफाइड करने के लिए पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दूं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। राहुल सिंह जी अब बताइए, बोल रहे थे, अब मुंह छुपाने लगे थे मंच से जब कह रहे कि आइटम नंबर 1 नहीं है। तो ये कमलनाथ जी की जो सोच है, कमलनाथ जी की जो निगाह है, वो बहुत दूषित निगाह है, वो बहुत दूषित सोच है। उनको ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। ये कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो वो कहने लगी शिवराज जी ने घुटने टेके। आपको पता होगा आज से 14 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही थी कि जनता मेरी भगवान है, प्रदेश मेरा मंदिर है, और उसके सामने अगर वो घुटने टेकते हैं जनता के सामने तो क्या अपराध करते हैं? आपको किसने मना किया कि आप मत टेको? आप भी टेको। लोकतंत्र में जनता सब टेक लीजिए ना साहब, क्या दिक्कत क्या है अगर आप वो करते हैं। लेकिन इस बीच मैंने एक चीज नोटिस की है दर्शकों, नवरात्रि चल रही है। अभिनव जी हमारे जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप इनके हाथ का एक टैटू देखिए, आप ये देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है, जरा नजदीक आ जाओ कैमरामैन भैया, इन्होंने लिखा है लव यू माँ। अपनी माँ के प्रति इन्होंने जो है स्नेह प्रकट किया है, अपना आदर प्रकट किया है। और ये टैटू अपने आप में बताता है कि भारतीय संस्कृति में कितना हम लोग अपनी माता को, अपनी बहनों को, अपनी नारी जाति को सम्मान करते हैं। यत्र नारस्तु पूजन्ते बनते तत्र देवता, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल की जा रही है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, आइटम और ये सब बोले जाते हैं, बहुत ठेस पहुँचती है। एक बार वहाँ पर लोग मौजूद हैं मंच पर, मैं हैरान हूँ कि उस वक्त जब तमाम जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने इनकी तरह क्यों नहीं बोला कि कमलनाथ जी आपसे गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए, जिस तरह से अभिनव जी बोल रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए। वहाँ पर विजय लक्ष्मी साधो जी हंस रही हैं वो, और एकदम हैरान रह जा रही हैं। मुझे हैरानी है कि एक स्त्री का वहाँ पे अपमान हो रहा है, दूसरी स्त्री वहाँ पे हंस रही है, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक मजबूरी है। आपके एक बड़े नेता ने बोल दिया तो उसको सच साबित करने की मजबूरी है। ये नहीं कि साहब नहीं वहाँ पे खड़े होते। आज सर वो रीढ़ की हड्डी वाले नेताओं की कितनी कमी आप महसूस करें? आपका लंबा आपका राजनीतिक रिपोर्टिंग का इतिहास रहा है कि वो अपने सीनियर को बोल सके नहीं साहब आपसे गलती हुई है, आप पहले इसमें खेद व्यक्त कीजिए। वहाँ पे मंच पे वहाँ पे हंसा जा रहा है, दांत फाड़े जा रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बात कह दी गई हो। महिलाओं का घोर अपमान हो रहा है। जिनको माफ़ी मांगना चाहिए वो पीछे हट रहे हैं। इसलिए उनको आने वाले चुनाव में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीतेंगे। वो तैयार हो जाएं, कुछ भी कर लें। महिलाएं उनको पसंद नहीं कर रही हैं और महिलाओं का वोट वो किसी और को देने के मूड में है। वो धन्यवाद। एक चीज और है आशुतोष जी, एक चीज और है, पूरी कांग्रेस पार्टी में ही, मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के कुएं में ही भांग घुली हुई है। आप पीछे चले जाएंगे इतिहास में तो दिग्विजय सिंह जी को देखिए, उनकी जो उस समय तत्कालीन सांसद थी, उनको क्या कहा आपने? टंच मार। उसके बाद वो बेचारी नेपथ में चली गई वो सांसद। नटराजन को उन्होंने कहा था टंच मार। ये देखिए ना आप, ये जो विषय है, इनको मतलब आश्चर्य लग रहा है कि गाय बोलने पे, गाय का तात्पर्य नहीं मालूम है इनको। पूरी कांग्रेस पार्टी को जर्सी गाय क्यों बोला, उनका सवाल है आपसे। देखिए जर्सी गाय का तात्पर्य क्या, हम तो अल्लाह की गाय भी बोलते हैं, यानी बहुत शरीफ और निहायत सभ्य महिला। अब ये देखिए, अब आप
अब ये कहां से कहां पहुंच रहे हैं। आज वर्तमान की बातों को जो हमारे इतिहास में रहे, हमारे इतिहास में जो वक्तव्य रहे, हमारे इतिहास में जो किरदार रहे, उनको ये कोड करके अपने शब्दों को जस्टिफाइड करने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी जी को क्या कमलनाथ जी देखिए, क्या कमलनाथ जी मन से बोलेंगे कि वो नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं? जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सुरपण का कहा, इसी रास्ते पे वो चल रहे हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की अगर आप उसको गलत मानते हैं, अगर आपको गलत मानते हैं तो आप लोग एक आदर्श स्थापित कीजिए ना। आप क्यों भाजपा के उन नेताओं की बराबरी कर रहे हैं? आपसे वो बात तो कर ही रहा हूं। कमलनाथ जी इतने सीनियर, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जिस तरीके से इनके पार्टी के लोगों ने रखेल कहा है, और अगर कमलनाथ जी ने आइटम कहा है तो इनके लोग भी माफी मांगे और कमलनाथ जी भी खेद व्यक्त करें। बात वो नहीं कर रहा मैं। जिस तरीके से इनके प्रधानमंत्री ने अरे कहा है साहब, ये वीडियो है, चल रहे हैं, देखिए। अरे भाई, अगर का विषय कहां से आ गया? आशुतोष जी मुझे बताइए, उसके बाद वक्तव्य दिया है कि हमारे यहाँ तो सारा। आप चिल्लाते रहिए, जनता सब देख रही है। जनता को मालूम है जर्सी गाय कहा था आपके प्रधानमंत्री ने, जनता को मालूम है रखेल कहा है आप लोगों ने, रखेल बोला है आपने एक आदिवासी महिला को, अभी तो आप मध्य प्रदेश में बात करिए कि आप उसके बाद जस्टिफाइड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ऐसा है गुप्ता जी, भाई साहब का कहना है कि सोनिया को ये कहा, उसको ये कहा। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि बीजेपी को वक्त का फ़ायदा उठाना आता है, कांग्रेस को नहीं आता। आप भी उठाइए, आपको किसने रोका है? कि आपकी कि जब सुरपणखा बोला गया और अगर रखेल बोला गया तो आप लोग भी उतरे सड़कों पे, आप भी मौन में धारण कीजिए। हम ये तो हमें अभी आज सुबह ही तो बोला है। अभी इनके जो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग मौन धारण करके बैठे हैं। कल किसान की आप लोग क्यों धारण कर? की मौत हो गई, उस पर तो मौन धारण किया नहीं, लेकिन अभी रखेल बोला है तो चुपचाप बैठ गए, नहीं हमें पता नहीं है। की मौत वाली जगह पे शायद कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी हाँ आज गए, तो उनके घर भी गए होंगे जिस पे मौत हुई। मुझे अभी ये चीज तो अब भी गए ना, जस्ट टीम में गए होंगे, अभी कुछ शोक व्यक्त किया होगा। ये चीज हमें नहीं पता ना। रखेल वाली बात तो सुबह हो चुकी है। कमाल कर, रखेल वाली बात मैं कह रहा हूँ, रखेल वाली बात जो है वो चीज क्यों नहीं बोली जा रही है? आइटम बोलिए, आइटम भारी है। तो आपको मंच दे रहे हैं, माइक दे रहे हैं और हम सवाल भी उठा रहे हैं आपकी तरफ से। मैं फिर पूछ लेता हूँ, आइटम भारी है और रखेल सस्ता है। रखेल आप बोल दो किसी को भी, महिला को आइटम बोल दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब आप सोचिए, तो ना आइटम का समर्थन करते हैं ना रखेल का समर्थन करते हैं। कैसी बात करते हैं? आपने लव यू माँ लिख रखा है, भाई हम हृदय में भी हमारी माँ है। मैं चाहता हूं कि किसान के पक्ष में कोई संवेदना व्यक्त की, कोई ट्वीट किया, कोई सोशल मीडिया पे लिखा, क्या उसको कोई, कमलनाथ जी इतने बड़े उद्योगपति है, क्या कोई आर्थिक मदद के लिए कोई घोषणा करी? कुछ भी नहीं, केवल बातें कर रहे हैं साहब कि हमारी बात को जस्टिफाइड करना। किसान की मौत हो गई, किसान की मौत हो गई। अगर कोई तस्वीर वाकई में प्रकाश जी बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। किसान की मृत्यु हुई है वहाँ पर। हाँ, हुई है ना। हम कह रहे हैं हमारी संवेदना है, हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी, पूरी सभा को रोककर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ प्रशासन आया, प्रशासन ने वहाँ उसकी बॉडी को लेके गया, उसको रोका गया, बिल्कुल रोका गया, पूरी टाइम सभा रुकी। तस्वीरें दिख रही है, अखबार में तस्वीरें दिख रही है। देखिए वो जैसे ही ध्यान गया उसकी तरफ कि एक व्यक्ति है, ये देखिए अब आप किसान से कहां पहुंच गए, उसका भी जवाब देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। ये देखिए आप, ये आतुरता देखिए, ये देखिए आतुरता, ये टंच माल की आतुरता है, ये आइटम की आतुरता है। और ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगेंगे, इनको पार्टी से बाहर करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर करेंगे। ये दोनों आर्थिक मदद कह रहे हैं। इस वक्त चुनाव में आचार संहिता लगी है, कोई भी हो 1 रुपये की मदद नहीं की जा सकती। हाँ, इनडायरेक्टली या किसी और के थ्रू भेज दो, वो बात हो सकता है, लेकिन अभी आचार संहिता चली, इसलिए ये बात नहीं सोचना चाहिए कि कोई मदद नहीं की। हाँ, आचार संहिता के बाद बीजेपी तो देगी, बीजेपी सरकार देगी, बीजेपी नहीं देगी। अब इनकी पार्टी भैया क्या करेगी ये जाने। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीति का जो शब्दों में गिरावट आ रही है वो बहुत ही जो है चौंकाने वाली, शर्मसार कर देने वाली है। चाहे वो रखेल हो, चाहे वो टंचमाल हो, चाहे वो आइटम हो। और तब दुख और होता है जब बहुत ही सीनियर जो होते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीति में वो इतिहास छोड़ के जाएंगे कि भाई किस तरह से राजनीतिक आचरण होना चाहिए, वो अगर इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए और चंद तालियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, ये ठीक उसी तरह की फुअड़ फिल्मों की है साहब। और अगर जो लोग ताली बजा रहे हैं वहाँ पर मैं जनता से भी कहूँगा, जिन लोगों ने इस तरह की शब्दों पर ताली बजाई है वो उसी तरह की फुअड़ जनता है जो सी ग्रेड मूवी को देखने जाते हैं और गंदे फुअड़ संवादों पे ताली बजाते हैं। आप लोग को भी उन्हें रोकना चाहिए था, आप लोग को भी
हमारी आप ठीक है, आप राजनीतिक मजबूरियां होंगी आपकी, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। जनता को खड़ा होना पड़ेगा, हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया है एक से बढ़कर एक आरोप है। आपने ऐसा क्यों कहा था, हमने ऐसा क्यों कहा था। एक दूसरे को फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन गलत चीजों पर जरूर उनका अनुसरण करने के यहाँ पर परिपाटी दिखाते हैं कि हमको तुमने ये बोला तो हम तुम वो करा, तुमने हमारी एक आंख फोड़ी तो तुम्हारी दो आंख फोड़ेंगे, तब तो बड़े एक दूसरे के यहाँ पर सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन नीति रीति के हम बता देंगे सब अलग हैं। तो आप हो जो इनको सीधे कर सकते हो, और आपकी आवाज उठाएंगे हम स्वदेश न्यूज। और हम आपको बता दें कि हमारी चौपाल पे तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं सीधे तौर पर, सीधी आवाज के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर।